जय हिंद। तो साथियों, चलिए जानते हैं कि चीन का विवाद को लेकर कुछ चर्चाएं जो चल रहे हैं। चीन क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, आखिर चीन को चाहिए क्या, है कि नहीं। तो देखिए क्या है ना, बेसिकली क्या होता है कि चीन एक ऐसा है ना कि उसको यदि बैठने का जगह नहीं है तो बैठने का पहले जगह लेगा, फिर उसको लेटेगा, लेटने के बाद फिर कहेगा कि हमको घर बनाने का भी जगह चाहिए। बस वही है उनकी आदत, उसकी फितरत में ही ऐसा ही है। तो यदि हम लोग थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा पुराना सब कुछ जानकारी यदि प्राप्त करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में एक रेखा है और उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। उसको एक रेखा है, वो समझौते के अनुसार से हुआ था और ये समझौता हुआ था भारत, तिब्बत और चीन के बीच में। उसमें हमारा भारत, तिब्बत और चीन, आप बोलेंगे सर तिब्बत कहाँ है, तो हम कहें आपको कि तिब्बत पहले चीन का हिस्सा नहीं था। तिब्बत एक देश हुआ करता था 1950 में, और 1950 शिमला नामक एक जगह पर एक सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे भारत, तिब्बत और यदि देखा जाए चीन के बीच में एक सम्मेलन हुआ था और ये सम्मेलन जो हुआ था, सम्मेलन में भाग लिए थे और इसका जो मुख्य कार्यकर्ता के रूप में यदि देखा जाए तो सर हेनरी मैकमोहन थे। इसका मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कौन थे? सर हेनरी मैकमोहन थे और इन्हीं के नाम पे ये समझौता हुआ था और इन्हीं के नाम पे, इन समझौते के अनुसार से ये रेखा का नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है। सम्मेलन में तिब्बत और ब्रिटिश सरकार के बीच में सीमा निर्धारण की सारी बात मान ली गई और अंततः तिब्बत की जो सरकार थे उस बात को स्वीकार करते हुए, मैकमोहन रेखा को स्वीकार करते हुए 3 जुलाई 1914 को समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि सर ये तिब्बत क्यों हस्ताक्षर किया है, तो आप यहाँ जानेंगे कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है, हमारा अरुणाचल प्रदेश का सीमा है, ये तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा हुआ करता है। तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा में अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चीन ने इस सम्मेलन में भाग तो लिया था लेकिन इन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था, यानी कि इन्होंने साइन, यानी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इनमें से स्वीकार कौन कौन किया, तो हम कहेंगे हमारा भारत स्वीकार किया और तिब्बत स्वीकार किया। लेकिन यदि ये चीन स्वीकार नहीं किया तो स्वीकार ये नहीं करने की वजह से ये मानेगा नहीं और इसी प्रकार से क्रियाएं थोड़ी सी आगे बढ़ी। भारत और चीन के बीच में रिश्ता हमारा थोड़ा सा मित्रतापूर्ण रहा था, कुछ समय तक रहा था, अच्छे खासे रहे। लेकिन जब चीन के द्वारा तिब्बत को अपने अधीन कर लिया गया तभी हमारे भारत के महापुरुष जो नेता लोग जो थे उनका मानना था, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनका कहना था कि चीन का फितरत अच्छा नहीं है, चीन ये मानेगा नहीं, चीन कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र को भी अपने अंडर लाएगा, अपने क्षेत्र को, यानी हमारे क्षेत्र को भी वो अपने अंदर करके अपने हिस्से में ले आएगा। क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश को हमेशा चीन अपना देश, अपना राज्य मानता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, उनका ये मानना था कि नहीं, चीन हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। तो इसी पे एक नारा आता था, हिंदी चीनी भाई भाई। उसमें एकदम पूरी तरीके से बढ़िया से चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये परिवर्तन आने लगा जब चीन ने तिब्बत को अपने अधीन कर लिया। अधीन करने के बाद हमारे भारतीय जो नेता थे, इनके भी मन में थोड़ा सा खटास आना शुरू हो गया कि कहीं हमारे भारत की सभी ऐसा ना कर दे। हुआ भी ऐसा ही। चीन का मानना था कि ये अरुणाचल प्रदेश तो हमारा हिस्सा है, इसीलिए इन्होंने मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया और ये धीरे धीरे मैकमोहन रेखा के अंदर की ओर प्रवेश करना शुरू कर दिया। जब ये मैकमोहन रेखा के अंदर प्रवेश किया तो उसमें हमारे यहाँ के नेता जो थे लड़ाई पे उतरे, लड़ाइयाँ भी हुई, भारत और चीन के बीच में लड़ाई भी हुई हैं
तो यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, बोला है कि यह रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा में परिभाषित करती है। और ये यानी कि मैकमोहन रेखा किसको परिभाषित करती है, बल्कि ये उत्तरी सीमा को, किसको, उत्तरी सीमा को, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा को परिभाषित करती है। यह हिमालय की प्रमुख ऐसे विभाजक जिसे कहते हैं एक तरीके से निकट स्थित है। और इसके साथ बोलेंगे यह क्षेत्र के बोले कि भौगोलिक सीमा, सामरिक की सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमा है। विवाद का कारण क्या हुआ? विवाद का कारण था कि चीन इस समझौते को अवैध मानता था, इस समझौता को सही नहीं मानता था, है ना। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पे बोलेंगे भारत प्रशासनिक रूप से पूरे अरुणाचल प्रदेश पर नियंत्रण करके रखा हुआ है। हम जानते हैं हमारा भारत के हिस्से में अरुणाचल प्रदेश आता है और ये अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत के हिस्से हैं, लेकिन फिर भी हमारे अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्से चीन ने अपने अधीन कर लिया है, जिसे ये अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच में क्या हुआ है, वार्ता और समझौते होते रहे हैं। ये वार्ता आने की बात करें 1903 में हुआ है, 1996 में हुआ है, 2005 में, 2013 में और 2020 में भी हुआ है। देखिए तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। और यदि निर्धारण की कार्य की बात करें तो 1914 में हुए थे। ये सर हेनरी मैकमोहन की वजह से हुआ था और जिसलिए इनका नाम भी मैकमोहन रेखा। चीन का कहना है कि ये मैकमोहन रेखा हम नहीं मानते हैं, इन्हें अवैध मानते हैं। ठीक है, इसी वजह से इन पे विवाद लगातार चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। जानकारी अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।